इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो लोक सेवा आयोग में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में उत्तराखंड बहुत सरल आया था, लेकिन बहुत बच्चों ने उसमें गलत भी किया है, क्योंकि जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो रिवीजन ना करके जाने के कारण वो गलत कर देते हैं। उसमें से कम 60% क्वेश्चन जो है रिपीटेड थे, पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसलिए पुराने जो एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और 40 नंबर 100 में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। 40% पोर्शन उत्तराखंड का आ रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए उत्तराखंड पर आप विशेष फोकस करें। 20 नंबर की हिंदी है, उस पर बहुत विशेष फोकस रहे। और 10 नंबर की रीजनिंग और 5 का कंप्यूटर, ये 75 नंबर आपके बहुत प्लस पॉइंट के हैं। यहाँ से आप 60 प्लस नंबर आराम से कर सकते हैं अगर आपने मेहनत की है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, ये तीनों पंच केदार में स्थित हैं। इसमें से अगर हम बात करें, प्रथम जो हो गए केदारनाथ, दूसरे मद्महेश्वर, तीसरे तुंगनाथ, चौथे रुद्रनाथ और 5 कल्पेश्वरनाथ। तो ये पंच केदार है हमारे। झाड़, बिलाई, दमामा, मुर्यू क्या हैं? ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। आगे बात करें, हरेला क्या है? हरेला एक त्योहार है जो सावन मास की संक्रांति को मुख्य रूप से कुमाऊं में जो है इसको मनाया जाता है। 90 दिन गुड़ाई करने के पश्चात इसको बोया जाता है, मतलब धान, जौ, मक्का आदि को बोया जाता है। और 90 दिन गुड़ाई करने के पश्चात 10वें दिन हरेला काटा जाता है और देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है? तो सूर्य देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है। यह जो है राजा कटारमल ने 12वीं सदी में उत्तराखंड शैली से निर्मित है। यह सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद में है और उत्तराखंड शैली से संबंधित है। तो यहाँ से जो उसका व्याख्या बताई जाती है वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यह मंदिर कोणार्क मंदिर उड़ीसा के बाद सूर्य का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नंदा राजजात यात्रा कासुबा से हेमकुंड तक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कासुबा से हेमकुंड तक और कितने दूरी की होती है? तो ये होती है 280 किलोमीटर की। नंद राज जाति तीर्थ यात्रा जो है प्रति 12वें वर्ष आयोजित की जाती है। कासुबा से हेमकुंड तक होती है और 280 किलोमीटर होती है। 20 दिन में यह दूरी तय करनी होती है। तो इसमें से 4 में से कोई भी फैक्ट पूछ सकते हैं। दूरी 280 किलोमीटर 20 दिन में, और कासुबा से हेमकुंड, और आयोजित जो होती है वो 12वें वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बगवाल मेला जो है वो देवीधुरा में लगता है, चंपावत में देवीधुरा में बगवाल मेला। उत्तराखंड के चंपावत जिले से 45 किलोमीटर की दूरी पर देवीधुरा में 12वीं सदी में निर्मित बाराही देवी का मंदिर है, वहाँ पे बगवाल मेला लगता है। और ये कब लगता है? रक्षाबंधन के अवसर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रावणी पूर्णिमा को विशाल मेला, जिसमें बगवाल मेला या स्थानीय भाषा में से आषाढ़ी कौतिक मेला भी कहा जाता है। तो यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बने हैं। कहाँ पे लगता है? बाराही देवी का मंदिर है देवीधुरा में, वहाँ पे लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के अवसर पर। इसे आषाढ़ी कौतिक मेला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखू उड्यार कहाँ पर है? लाखू उड्यार जो है वो अल्मोड़ा जनपद में है, सुयाल नदी के तट पर है। यहाँ पर मानवाकृतियाँ पशुओं के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पिथौरागढ़ मार्ग पर बाड़ाछीना के पास में, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जाते हुए सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है, तो वो है केदारनाथ में। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उसमें से केदारनाथ में, रुद्रप्रयाग में है ये, मंदाकिनी नदी के तट पर। पुलिस के पेपर में भी बद्रीनाथ पूछा था, अलकनंदा नदी के तट पर। तो केदारनाथ जो है किसके तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। ऊंचाई ये इसकी गलत दे रखी है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है, तो वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कब घोषित किया गया था इसको? 1988 में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी को जो है 1988 में, और फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया है। फूलों की घाटी जो है वो चमोली में पड़ती है। सोमनाथ मासी मेला उल्लासपूर्वक किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है उत्तराखंड में मनाया जाता है सोमनाथ मेला।
सोमनाथ मेला जो है बैसाख माह में अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत तहसील के अंतर्गत पाली पंछाऊ क्षेत्र में मासी में रामगंगा के तट पर मनाया जाता है। इस रात्रि को सल्टिया मेला भी कहा जाता है। उससे अगले दिन जो है वो छुल कोटिक मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है? उत्तराखंड का कौन सा नृत्य नहीं है? तेहरा ताली। तेहरा ताली उत्तराखंड का नृत्य नहीं है। जागर, चांचरी, थड़िया, ये तीनों उत्तराखंड के नृत्य हैं, जबकि तेहरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज जात यात्रा, ये मैंने अभी पहले बता दिया, 18 अगस्त से 6 सितंबर तक हुई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं, 19-20 दिन में पूरी करनी होती है। कासुबा गांव के होमकुंड से 280 किलोमीटर की यात्रा होती है। गढ़वाल एवं कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। अल्मोड़ा सिक्कों पे उल्लेखित नाम हैं। जो ये कह रहे थे कि उत्तराखंड इतिहास से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब जो प्राचीन इतिहास है या चंद्रवंश पवार वंश है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए अभी फिलहाल उन पर थोड़ा कम फोकस करें, उन्हें बाद में एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप। सी जो है शिव दत्त, शिव पालित हरिदत्त जो है, इनका नाम अल्मोड़ा सिक्कों पर मिला है। अगला क्वेश्चन है, मोड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है बी ऑप्शन, पाली पंचाऊ जौनसार रवाई में। मोड़ मेला उत्तराखंड के पाली पंचाऊ जौनसार में आयोजित किया जाता है। आयोजन की तिथि व स्नान तथा मोड़ उत्सव में स्थानीय ग्रामों की भागीदारी होती है। टिहरी रियासत के द्वारा इसको शुरू किया गया था। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? ये कल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। टिहरी गढ़वाल में जो है खतलिंग ग्लेशियर है, जहाँ से भिलंगना नदी निकलती है और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जिले में अवस्थित है। 4 धामों की यात्रा के अलावा साहसिक पर्यटन के प्रेमियों के लिए खतलिंग ग्लेशियर के दर्शन को 5वां धाम यात्रा कहा जाता है। खतलिंग रुद्रा देवी की जो यात्रा है वो 5वां धाम यात्रा कही जाती है। यहीं से केदारनाथ तक पैदल यात्रा क्षेत्र भी यहीं से निकल कर जाता है। उत्तराखंड का हरेला पर्व मैंने बता दिया है, पौधरोपण से है। 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक आए? तो 2015 का डाटा था, ये बद्रीनाथ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं गले में पहना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि तिलहरी गले में पहना जाता है। चंद्रहार लॉकेट जो है वो भी गले में। बुलांक नथ फुल्ली जो ये नाक में पहने जाते हैं। धागुला चांदी का बना आभूषण है जो हाथ में पहना जाता है। पोंटा झावर चांदी के आभूषण है जो पैर में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में बग्वाल या बगवाई बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बग्वाल मेला? मतलब कौन से त्यौहार को? दीपावली को के अवसर पर बग्वाल मेला मनाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बग्वाल या बगवाई कहा जाता है। रात में उल्लास के साथ छिलूके के रोशनी जलाकर भैला नृत्य किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भैला नृत्य कब किया जाता है? तो दीपावली पर ये भैला नृत्य किया जाता है। समूचे उत्तरांचल में होली का त्यौहार, होली के यहाँ 2 शैलियाँ प्रचलित हैं, खड़ी एवं बैठकी। और दशहरा उत्तरांचल में ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा आदि दी जाती है। तो भैला नृत्य हो गया तुम्हारा दीपावली को। इसे बग्वाल या बगवाई भी कहा जाता है। उत्तरांचल के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको 12 मासा की धुन बनाई थी? तो ये बनाई थी डी स्वर्गीय बजेंद्र लाल साहा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजेंद्र लाल साहा ने बनाई थी। गढ़वाल में लोकगीतों को अनेक रूप में मिलते हैं, जैसे मंगल गीत, झुमेलो गीत, बासंती गीत। ये गढ़वाल में अधिकतर ऋतु गीत हो गए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पसंदीदा गीतों में से एक था। अगला है, हमें सम्मिलित करना है कि गढ़वाली जो है, गढ़वाली गढ़वाल में ही बोली जाएगी, कुमाऊनी कुमाऊं में, भोटिया पिथौरागढ़ में, जौनसारी देहरादून में। तो इसका 1 2 3 4 ही सही है, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है? तो थड़िया नृत्य जब किया जाता है जब महिला प्रथम बार मायके आती है, उस समय थड़िया नृत्य किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य बसंत पंचमी से मकर संक्रांति तक मायके में एकत्रित विवाहित लड़कियां में गोल घेरा बनाकर 2 दल बना लेती हैं, जिसमें नृत्य करती हैं। यह लास्य श्रेणी का नृत्य है जो मेले में भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे लावली, बंगबाली तथा कश्मीर में इसे रोफ भी इस प्रकार का ही नृत्य होता है। हुक्का क्लब स्थित है, हुक्का क्लब जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है।
हुक्का क्लब 1930 से प्रतिवर्ष अल्मोड़ा में रामलीला का आयोजन करता आ रहा है। झाड़ बिदाई दमामा मुरियो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कुमाऊं के वाद्य यंत्र को झाल बिदाई दमामा मुरियो कहा जाता है। खुदाई पूजा के लिए उत्तराखंड में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो कोट की माई जो है खुदाई मंदिर, खुदाई पूजा के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ये हमें मेले जो हैं वो मिलाने हैं। सुरुखंडा उत्सव जो है ये चंबा जो है टिहरी में लगता है। जोल जीबी जो है ये लगता है काली गोरी के संगम पर। पूर्णागिरी मेला जो है ये टनकपुर में लगता है, पूर्णागिरी धाम में। बगवाल मेला देवीधुरा में लगता है। तो ए का 4 ये वाला ऑप्शन सही है। 4 3 2 1। सुरकुंडा उत्सव चंबा, जोलजीबी उत्सव धारचूला, पूर्णागिरी मेला टनकपुर में लगता है। नवरात्रि के उत्सव पे यहाँ मेला भी लगता है। बगवाल मेला देवीधुरा में लगता है रक्षाबंधन के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ के लिए गाडू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये होती है नरेंद्र नगर से। नरेंद्र नगर राजमहल से होती है शुरू और विभिन्न पड़ावों से होते हुए बद्रीनाथ तक पहुंचती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गाडू घड़ी कलश यात्रा 4 धाम यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। ये कहाँ से जाती है? गाडू घड़ी नरेंद्र नगर के राजमहल से बद्रीनाथ तक। अगला क्वेश्चन है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला जहाँ आयोजित किया जाता है वह है श्रीनगर में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी का दीपक जलाने के संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं, वो करते हैं कमलेश्वर मंदिर में। और बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो है वो कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पर लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3-4 फैक्ट हैं। अब जो मेले हैं उनका देखते हैं। झंडा मेला जो है, झंडा मेला जो है वो है देहरादून में लगता है। झंडा मेला देहरादून में। बगवाल मेला जो है वो देवीधुरा में। और जैती मेला जो है वो लगता है पांडुकेश्वर में। और लोसर मेला जो है वो डुंडा में लगता है। इसका देख लेते हैं। झंडा मेला देहरादून, बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में, और जैती मेला पांडुकेश्वर में, लोसर मेला डुंडा में उत्तरकाशी में। ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्मकमल जो है वो शिव देवता को चढ़ाया जाता है। उत्तराखंड सरकार का उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। यह एस्टेरिस कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबबिलेटा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह पुष्प केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। दशरथ यात्रा जिससे संबंधित वह है देवप्रयाग। दशरथ यात्रा जो है वो देवप्रयाग से संबंधित है। देवप्रयाग को जो है सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। लघुड्यार जहाँ ताम्रकाल के भित्ति चित्र उपलब्ध हैं, जिस जनपद में स्थित है वो है अल्मोड़ा में। लघुड्यार गुफा मिली है। गढ़वाली चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था मोलाराम। मोलाराम गढ़वाली शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। इनके चित्रों को दुनिया के सामने रखने के लिए बैरिस्टर मुकुंदलाल ने रखा था। इस शैली के प्रमुख विषय रुक्मणी, मंगल, नायिका भेद, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, 10 अवतार, अंबर, दुर्गा और नवग्रह आदि हैं। तो ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब मेले की बात करें तो कौन सा युग्म सम्मिलित है? पिथौरागढ़ में थल मेला लगता है। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। चैती मेला काशीपुर में। जोलजीबी पिथौरागढ़ में। तो पहला ऑप्शन जो है सम्मिलित है। जोलजीबी मेला जो है पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। जोलजीबी में 3 नदियों का कोली, काली, गोरी और सरयू, सरयू का आगे होता है काली गोरी का संगम है होता है यहाँ पे। इन 3 देशों में भारत, नेपाल व चीन के सांस्कृतिक व व्यापारिक विरासत का संगम भी इसको कहा जाता है। चौफुला जो है, चौफुला एक गढ़वाल का एक नृत्य है। यही इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग जो है क्वेश्चन पूछता है। पुलिस का पेपर थोड़ा सा इजी आया था, लेकिन जो पटवारी का पेपर है आने वाले एग्जाम थोड़े से हार्ड क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। मॉडरेट पेपर बनने के चांसेज हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर इसमें हाथों की ताली का, पैरों की झांप, झांझ की झंकार, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियाँ ही मादकता प्रदान करती हैं। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को चोफुला तथा स्त्री नर्तकों को चोपोलो कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये एक प्रकार का गढ़वाल का एक नृत्य है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ चमोली जनपद में है, अलकनंदा नदी के तट पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चमोली जिले के पैनखंडा परगने में विष्णु गंगा से दाहिनी तट पर स्थित बद्रीनाथ तीर्थ प्रकृति का भव्यतम रचना है। विष्णु गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। बद्रीनाथ में ही भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का भी मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे एक भव्य व आकर्षण मंदिर विशाल ग्रेनाइट शिलाखंडों में से निर्मित है। ये पंच केदार में से कुल उत्तराखंड में कुल पंच केदार हैं। केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ ये रुद्रप्रयाग में है और कल्पेश्वर और रुद्रनाथ ये चमोली जिले में है। जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर तक माह के मध्य तक ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कस्तूरी शैली के बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जनमेजय ने कराया था। देवीधुरा मेला जो है वो चंपावत में, ये देखो तीसरी बार क्वेश्चन रिपीटेड है। तो जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है रिपीटेड क्वेश्चन बहुत करते हैं। देवीधुरा का मेला प्रत्येक वर्ष श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन बहराई देवी के मंदिर के पास लगता है जो चंपावत में स्थित है। इसे आषाढ़ी कार्तिक मेला भी कहा जाता है। यहाँ पहले पत्थरों की वर्षा होती थी लेकिन अब फल फूल की वर्षा होती है। निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। हिमालय की पुत्री नंदा देवी के पूजन के उपलक्ष्य में मेला व महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अष्टमी को प्रतिमाओं की पूजा की जाती है जो भाद्र पक्ष से शुक्ल तक होता है। तो ये हमारे जो 40 क्वेश्चन थे, इससे अगला जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है इसको एक बार अगर आप देख लेंगे, 13-14 मिनट की वीडियो बनी है तो आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और जो है इसी प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि ये ग्रुप सी के एग्जाम है, आने वाले एग्जाम जो RO है, APS है और भी बड़े बड़े एग्जाम आयोग अपने खुद कराएगा तो उसके जो प्री एग्जाम होते हैं उसमें भी इन क्वेश्चनों का बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।